अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 12-13 ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके शॉर्ट ट्रिक्स शेयर करने लगा हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड जो मटेरियल होता है वो टाइमली आप लोगों को मिलता रहे। हमारा जो नेक्स्ट NET 4 का ऑनलाइन जूम सेशन है ये आज से स्टार्ट हो रहा है। बड़ा कंप्रीहेंसिव सेशन है। जिन बच्चों ने भी अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो ज़रूर करवा लें। ये आप लोगों के पास लास्ट चांस है इसकी प्रिपरेशन का। बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स इसके अंदर डिलीवर किए जाएंगे और इतना डिटेल ये सेशन होगा कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट हैं जिस तरह जीकी प्यास फास्ट वगैरह आ रहे हैं उनके भी एंट्री टेस्ट की आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अभी तक प्रिपरेशन नहीं या जो अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं वो इस सेशन में इनरोल होकर बहुत ज़्यादा अच्छे वे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक रूटीन रेलेवेंट मटीरियल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तमाम डिटेल ले सकते हैं और ये NET 4 तक ये जारी रहेगा आप लोगों का सेशन। इसमें बाकायदा आप लोगों के टेस्ट भी लिए जाएंगे और याद रखें बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं मिलने वाले NET 4 की प्रिपरेशन के लिए। तो ये आप लोग ज़रूर सेशन अवेल करें। गाइडलाइन बड़ी मैटर करती है। अगर अच्छी गाइडेंस मिली हो तो कम वक्त में बंदा मैक्सिमम चीज़ें अचीव कर देता है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये एक क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज। अब इसका हमने अब देखें ना हर साइड की लेंथ उसने बता दिया 2, मतलब ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो इसका शॉर्टकट ये होता है जब कभी भी इक्विलेटर ट्राइंगल उसका एरिया निकालने का ये शॉर्टकट है 3√4 और साथ एस स्क्वायर। एस से मुराद एक साइड की लेंथ है जो कि यहाँ पे 2 है। तो बस अब सिंपल एक साइड की लेंथ यानी 2 पुट करें, ऊपर स्क्वायर लें, 2 स्क्वायर 4, 4 से कट के 3 रूट हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि डेल्टा ऑप्शन है। तो इस तरह आप लोगों ने जब भी एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल निकालना हो तो ये शॉर्टकट यूज़ करना है। अच्छा, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दफ़ा यूनिवर्सिटी टेस्ट में आता है। हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan 2x क्रॉसेज x एक्सिस फ्रॉम 0 टू पाई। अब देखें एक्स एक्सिस के ऊपर ये कितने टाइम्स क्रॉस करता है। अब हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है, तो पहला स्टेप तो ये है कि वाई को जीरो पुट कर दें। तो जब मैं वाई को जीरो पुट करूंगा तो tan 2x जीरो की इक्वल आएगा। tan लेफ्ट साइड पे जाके tan इनवर्स जीरो, और tan इनवर्स जीरो, tan जीरो होता है 0 डिग्री में, पाई में, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन तमाम एंगल्स पे जो tan है वो जीरो होता है। अब ये 2x के इक्वल है तो हमने तो देखना है एक्स एक्सिस के ऊपर इसका ग्राफ कितने टाइम्स कट करता है। तो हमें 2x नहीं चाहिए, हमें सिंपल x चाहिए। तो ये 2 जो है इसको आप राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दें। इधर 3x भी होता तो उससे भी डिवाइड कर देना था 3 से। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 0 2 से डिवाइड होके 0 रहेगा। जो पाई है ये 2 से डिवाइड हो गया पाई बाय 2, 2 पाई को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो पाई। तो इस तरह मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ से बड़ी समझने वाली बात है, उसने हमें कहा है कि हाउ मेनी टाइम द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan 2x क्रॉसेज x एक्सिस फ्रॉम 0 टू 2 पाई, 0 टू पाई, यानी 0 भी इंक्लूडेड है और पाई। अगर तो वो बेटवीन कहता तो फिर हमने 0 पाई को इंक्लूड नहीं करना था। तो अब वो कह रहा है कि 0 से पाई के इंटरवल के अंदर 0 पाई इंक्लूडेड हैं। तो ये कितने टाइम्स एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है इसका ग्राफ tan 2x का। तो आप देख सकते हैं कि एक 0, एक पाई बाय 2 और एक पाई, तो टोटल ये 3 टाइम्स क्रॉस कर रहा है। अगर वो बेटवीन कहता है 0 एंड पाई तो सिर्फ फिर एक टाइम्स ही होना था और वो पाई बाय 2 पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको केयरफुली देख लेना है। अब एक और क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वर्स फंक्शन में से आता है कि कोसेकंड इन्वर्स 1/2 ये किसकी इक्वल होगा। तो आप लोगों ने इनकी डोमेन रेंज ज़रूर याद करनी है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कोसेकंड इनवर्स की डोमेन है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x लेस देन इक्वल टू -1 होती है। तो अब यहाँ से आप चेक करें तो ये तो इसकी डोमेन में ही नहीं आता, ये तो लेस देन 1 है। और ये इसको आप एक और एंगल से भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो ये साइन इनवर्स 1/2 का 2 हो जाएगा। साइन किसी एंगल में भी 2 वैल्यू नहीं देता, तो साइन का जो मैक्सिमम आंसर आता है वो 1 होता है। तो यूँ अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। जो डोमेन और रेंज है इन्वर्स फंक्शन की उसको आप लोग ज़रूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वो पिछले क्वेश्चन की समझ आ गई है। अच्छा, अब ये इस कैटेगरी के भी क्वेश्चंस आते हैं तो इनकी मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स ये पाई बाय 2 की इक्वल होता है। इसी तरह कोसिकन इनवर्स एक्स प्लस सिकन इनवर्स एक्स ये भी पाई बाय 2 की इक्वल होता है। और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी पाई बाय 2 की इक्वल होता है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यानी एंगल इधर सेम है, tan कॉट प्लस हो रहे हैं इनवर्स में, तो ये हमारे पास पाई बाय 2 के इक्वल होंगे। अब उसी पैटर्न पे ही ये भी क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीटेड है, आपको पता होने चाहिए। अब ये देखें सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकंड इनवर्स 2x ये पाई बाय 2 के इक्वल है। तो ये पाई बाय 2 के इक्वल तभी होंगे अगर ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो आप 2x को 5 के इक्वल रखें और यहाँ से आप लोग x निकाल लें जो कि 5/2 है। तो यही उसने पूछा था, x की वैल्यू निकालें। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आर्क साइन 3/2 प्लस आर्क कॉज 3/2 इक्वल टू
आगे क्वेश्चन मार्क है और एक्स आपने निकालना है। तो आर्क साइन का वही मतलब होता है साइन इनवर्स, और आर्क कॉज का मतलब होता है कॉज इनवर्स। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब बड़ा ट्रिकी हो सकता है, आप मिस्टेक कर दें, आप इसको पाई/2 की इक्वल टिक कर दें। मगर अगर आप देखेंगे तो ये साइन इनवर्स, ये जो 3/2 है, ये बेसिकली 1.5 है, और ये साइन और कॉज की डोमेन से बाहर जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि साइन और कॉज का जो मैक्सिमम आंसर है वो 1 होता है, ये किसी एंगल में भी 1.5 आंसर नहीं देते, तो इसका मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं ये ट्रिकी हैं, मैंने आपको ट्रिक्स भी अंदर बताए हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है। और बाकी मैंने जो आप लोगों को सेशन बताया इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। आज से हमारी क्लासेज हैं, तो आप लोग टाइमली इनरोल हो जाएंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम का भी साथ साथ गाइड किया जाएगा, और ये इतनी कम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स होंगे कि लेक्चर के अंदर ही आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें करवा दी जाएंगी। तो ज़रूर इस सेशन को आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि गाइडलाइन बड़ी मैटर करती है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।